गूगल क्रोम का जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है, या आप किसी भी फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हो वो स्लो डाउनलोड होता है, या आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपका जो गूगल क्रोम का जो डाउनलोड स्पीड है वो स्लो है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ 3 डिफरेंट स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो आपका गूगल क्रोम का जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपका बढ़ जाएगा, माने आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यूज सिक्योर डीएनएस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। अगर बाय द वे ये ऑप्शन आपका टर्न ऑफ रहता है तो टर्न ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे विथ कस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड हुआ दिख रहा होगा, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, हमने सेकंड नंबर ऑप्शन को यहाँ पे चेक मार्क करना है और आपको यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 1.1.1.1, तो आपको इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब इसके सिस्टम वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। ये सेकंड स्टेप हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। अगर ये दोनों ही ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों को ही टर्न ऑफ कर लेना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके क्रोम का जो स्पीड है वो अनवांटेड बैकग्राउंड ऐप्स के कारण भी आपका स्लो हो जाता है, तो आपको इन दोनों ही को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। फिर आपको यहाँ पे इसे रिलॉन्च कर देना है। रिलॉन्च हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप बताता हूँ कि थर्ड नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर स्टेप में आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टॉप की ओर आ जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, chrome:/flags। आपको इसे टाइप करना है, जैसे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, chrome:/flag आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आकर आपको यहाँ पे टॉप के सर्च बार में आपको यहाँ पे आना है, फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है पैरेलल डाउनलोडिंग। जैसे आप यहाँ पे पैरेलल ही आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको पैरेलल डाउनलोडिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये जो ऑप्शन है ये मेरा डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे सेट है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है। और इसे इनेबल करने से क्या होगा कि आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो आपका इंक्रीज होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड मैक, विंडोज़, लिनक्स और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन लोगों के लिए। जैसे आप देख सकते हो क्रोम, एंड्रॉयड और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे रीलॉन्च कर लेना है। तो ये मेरा 3 स्टेप्स हो गया जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपको इन सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।